हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नौली 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नौली 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक सम द्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अब कोई भी दो हो सकता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी दो बराबर हो सकते हैं। ये बराबर हो सकता है, चाहे ये वाला और ये वाला बराबर हो सकता है, चाहे ये वाला बराबर हो सकता है, कोई भी दो भुजाएं। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, AB जो है वो बराबर किसके? AC के है। मतलब ये जो AB भुजा है बच्चों वो AC भुजा के बराबर है। इसका मतलब क्या कि ये भुजा इसके बराबर, तो हम लोग एक सिंबल लगा देते हैं बराबर का। ठीक है, AB बराबर AC। उसके बाद हमें क्या दिया? कोण B और कोण C के समद्विभाजक एक दूसरे को O पर काटते हैं। मतलब कोण B का समद्विभाजक, ये कोण B है, इसका समद्विभाजक मतलब क्या? जो दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समद्विभाजक बिंदु O पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद A को O से मिलाएं, तो ये जो A है उसको हमने O से क्या कर दिया? मिला दिया। ये O है उसको A से मिला दिया। तो हमें क्या दर्शाना है बच्चों? OB बराबर OC। हमें दर्शाना है कि ये जो OB भुजा है इस OC भुजा के क्या है? बराबर है। हमें ये दर्शाना है क्वेश्चन में। ठीक है, और दूसरा प्रूविंग क्या करना है कि AO, ये जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमें मतलब ये एंगल इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार कुछ मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला है, इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6। ये नाम मानने से क्या हो जाता है ना बच्चों कि हम लोगों को आसानी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC। क्या सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में? हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? जो OB है वो बराबर किसके है बच्चों? OC के है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें क्या क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है बच्चों कि AB बराबर AC। हमें क्या ज्ञात है कि जो AB है वह बराबर है किसके? AC के। ये कैसे बराबर है? ये तो हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, और वैसे भी समद्विबाहु त्रिभुज बोला है तो दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी भी। ठीक है, अब देखिए जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, इसकी अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब सामने के। इसके सामने का कोण कौन है? ये कोण। इसके सामने का कोण कौन है? ये कोण। इसका क्या मतलब है बच्चों? अगर AB AC आपस में बराबर हैं तो AB के सामने का कोण कौन सा आ गया? C, और AC के सामने का कोण कौन सा आ गया? B। ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण C। ठीक है, इसके रीजन में हम क्या लिख देंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके रीजन में क्या लिख देंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमें तो समद्विभाजक का केस देखना है। ये जो OB है इस कोण B का समद्विभाजक है, और ये OC है कोण C का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो हम क्या करते हैं कि कोण B और कोण C को डिवाइड कर देते हैं। किससे? 2 से। तो लिखते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने
पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं, तो कोण बी बटे के 2 कर देते हैं बच्चों, कोण सी बटे के 2 कर देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कोण बी बटे के 2 मतलब कोण बी का आधा, तो कोण बी का आधा कोण 1 भी है और कोण 2 भी है, तो हमें जरूरत किसकी है, हमें तो इस त्रिभुज में आना है, कोण 2 को पे। क्यों, अगर हम किसी तरीके से कोण 2 और कोण 3 के बराबर कर दें, तो अगर 2 कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। देखिए कोण बी बटे के 2 को हम लोग कोण 1 भी लिख सकते हैं, तो कोण 1 की तो कोई जरूरत है ही नहीं, कोण 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस OB और OC को बराबर सिद्ध करना है। देखिए हमें क्या बराबर सिद्ध करना है, ये B है, ये O है, ये C है, हमें OB बराबर OC सिद्ध करना है। अगर ये भुजा को बराबर सिद्ध करना है तो हम किसी तरीके से कोण को बराबर सिद्ध कर दें, अगर कोण बराबर हो जाएंगे तो भुजा अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए b बटे के 2 कोण 1 भी होता है, कोण 2 भी होता है, तो हमें 1 की जरूरत नहीं है, 2 की जरूरत है, इसलिए हम 2 लिख दें। तो b बटे के 2 बराबर कोण c बटे के 2, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ। b बटे के 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोण 2, कोण c बटे के 2 को क्या लिख सकते हैं, कोण 3, कोण 2 बराबर क्या हो गया, कोण 3, 2 कोण आपस में बराबर हो गए। अब आपको पता है कि जब जैसे आपको ये भुजा बराबर थी तो कोण बराबर कर दिए, उसी तरीके से कोण 2 बराबर कोण 3, तो कोण 2 कोण 3 किस त्रिभुज में आ रहा है, BOC, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में कोण 2 है जो बराबर है किसके, कोण 3 के। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो कोण 3 का सम्मुख कौन है, BO है बच्चों, ठीक है, और कोण कोण 2 का सम्मुख कौन है, CO है। अब आप इसको OC लिख दें, इसको OB लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो OC बराबर OB चाहे OB बराबर OC, उससे कोई मतलब नहीं है, सब चीज सेम होती है। तो देखिए हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि OC बराबर OB है। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OB बराबर OC, ये एक ही बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। देखिए एकदम आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए इसी के आगे हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट को। देखिए सेकेंड पार्ट कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है तो सेकेंड पार्ट आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, मैं सेकेंड पार्ट यहां लिख लेता हूं। सेकेंड पार्ट हमें सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है कि AO जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब क्या है बच्चों, कोण AO कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण 5 बराबर कोण 6 सिद्ध कर दीजिए। तो हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें किसी तरीके से कोण 5 बराबर कोण 6। अगर हम कोण 5 बराबर कोण 6 सिद्ध कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि कोण ये जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हम कोण 5 कोण 6 को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो देखिए हमको 2 त्रिभुज दिख रहा है, कौन कौन सा, AOB, त्रिभुज AOB, और दिख रहा है हमको दूसरा त्रिभुज AOC, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो हम आसानी से इसको CP/CT से बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, OAB लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस कोण को हमें बराबर सिद्ध करना है उसको बीच में रख दीजिए, तो हम इसका नाम रख सकते हैं त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OAC में। ठीक है, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OAC में। अब देखिए बच्चों इस त्रिभुज में AB जो है वह बराबर किसके है, AC के। देखिए AB आ रहा है इसमें AC आ रहा है, क्या लिख देंगे रीजन में, ज्ञात है।
ये बात तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है ना, ज्ञात ही है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी हमने सिद्ध क्या कर दिया, बीओ बराबर ओसी। अभी तो हमने सिद्ध किया है कि जो बीओ है वो बराबर किसके है बच्चों, ओसी के। ओबी लिखें चाहे बीओ लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, क्रम विनिमय नियम से कोई परिवर्तन नहीं है। बीओ लिखो चाहे ओबी लिखो, एक ही चीज होती है, क्रम विनिमय नियम से कोई अंतर नहीं होता। तो बीओ बराबर ओसी कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। उसके बाद एओ बराबर एओ, ये क्या चीज है बच्चों, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन, ठीक। तो तीन भुजा मिल गई तो ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ ए सी बाय विच रीजन, साइड 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 नियम से, साइड 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 नियम से ये आपस में सर्वांगसम हो गए। अब आपको पता है बच्चों कि अगर कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया तो आप लिख सकते हैं कि उनके जितने भी भुजा हैं, जितने भी कोण हैं, सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो त्रिभुज ओ ए बी का कोण 5 और त्रिभुज ओ ए सी का कोण 6, ये आपस में बराबर हो गए। क्या रीजन हो जाएगा इसका, रीजन सी पी सी टी, सीपीसीटी नियम से क्या हो गया बच्चों, सर्वांगसम हो गए। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अतः, हम लास्ट में आसानी से इस बात को लिख सकते हैं, अतः जो एओ है, एओ कोण ए को, एओ कोण ए को सम द्विभाजित करता है, ठीक है। एओ जो है वो कोण ए को सम द्विभाजित करता है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एडी, ये जो एडी है वो बीसी पर क्या है, लंब है। तो जो एडी है बच्चों वो बीसी पे लंब है, इसका मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। लंब का मतलब यही होता है, कोई भुजा किसी पे लंब होती है तो 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है बच्चों, लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और समद्विभाजक का मतलब दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। मतलब ये 90 डिग्री तो बना ही रहा है, साथ में ये दो हिस्सों में भी इनको क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है में क्या लिख लेते हैं बच्चों, ज्ञात है में लिख लेते हैं एडी, एडी बीसी का, एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो एडी है, जो एडी है मतलब जो एडी भुजा है वह लंब है, परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, तथा साथ में ये क्या है बच्चों, समद्विभाजक भी है, मतलब बीडी जो है वह बराबर किसके है, डीसी के है, या डीबी बराबर डीसी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप आसानी से इस बात को लिख सकते हैं, बीडी बराबर डीसी, ये चीज हमें ज्ञात है, ठीक है। ये चीज हो गया, ज्ञात है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है बच्चों, देखिए इसमें लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो साथ में आपको दे भी दिया है, क्या आपको सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। वैसे भी आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं आपस में बराबर ही होंगी, ठीक है। तो हम लोग यहां से इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, उपपत्ति,
उपपत्ति, उपपत्ति लिखते हैं मतलब हल, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया है, इतनी बातें हमें ज्ञात थी, हमने नोट कर लिया है। अब हमें किसी तरीके से ए बी बराबर ए सी को सिद्ध करना है। अगर ए बी बराबर ए सी सिद्ध कर दिए तो हम बोल देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जो त्रिभुज हमको ये वाला दिख रहा है और ये वाला त्रिभुज को आपस में हम क्या सिद्ध कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें। मतलब हम दो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ए डी सी भी लिख दें और ए डी बी भी लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग दो त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, त्रिभुज ए बी सी तथा ए बी सी नहीं, ए बी डी। त्रिभुज का नाम सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। देखिए क्या चीज है बच्चों, इन दोनों त्रिभुज में बी डी बराबर डी सी। ठीक है, सबसे पहले ही हमें मिल जा रहा है बी डी किसके बराबर है, सी डी के। ठीक है, ये हमें ज्ञात है, बी डी बराबर सी डी। ठीक है, कैसे ज्ञात है, या आप लिख सकते हैं कि ए डी बी सी का समद्विभाजक है। आप लिख सकते हैं ज्ञात है में भी लिख सकते हैं, ज्ञात है भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप पूरा रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या करके, रीजन क्या लिख सकते हैं कि ए डी बी सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इन दोनों में से कोई रीजन आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज मिल गया। दूसरी बात कि ये दोनों कोण 90 डिग्री है बच्चों, तो इसको भी लिख दीजिए कि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के। रीजन क्या दे देंगे, रीजन देंगे दोनों 90 डिग्री हैं। दोनों ही कोण कितने अंश के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। अच्छा, हमें दो चीज मिल गया, देखिए ये मिल गया भुजा, ये कोण मिल गया। अच्छा, एडी क्या है, उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी क्या चीज है, उभयनिष्ठ लिखें या कॉमन लिखें, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमें क्या क्या मिल गया बच्चों, दो भुजा एक कोण मिल गया। तो कौन सा एंगल लग जाएगा, साइड एंगल। साइड नियम से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है त्रिभुज इसका नाम पूरा लिख लीजिए। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी डी। जो त्रिभुज आप ले रहेंगे वही लिखेंगे। सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम से बच्चों, साइड एंगल साइड नियम से। साइड एंगल साइड नियम से क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अच्छा, जब कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी जितने भी भुजाएं हैं, जितने भी कोण हैं, सब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे इससे कि इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की ए सी भुजा आपस में बराबर हो गई। ए बी बराबर हो गया किसके, ए सी के। यही तो हमें सिद्ध करना चाहे। देखिए लिख दिए ना, ए बी बराबर ए सी। रीजन में क्या लिखेंगे, सीपी सीटी। सीपी सीटी नियम से ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, जब ये दोनों बराबर हो गए तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो ये केवल समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। जितने बच्चे हैं सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी
ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या बच्चों, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब बी, शीर्ष लंब मतलब क्या, शीर्ष लंब इसको कहते हैं, ये जो सी एफ है और बीई है, और लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो जिसमें शीर्ष लंब बीई और सी एफ क्रमशः बराबर भुजाएं एसी और एबी, मतलब जो एसी है ये एसी भुजा और ये एबी भुजा आपस में क्या है बच्चों, बराबर हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, मतलब हमको दर्शाना है कि जो बीई है वह बराबर है किसके, सीएफ पे, ठीक है। तो हमें क्या क्या ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है में ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है बच्चों, कि जो ए बी है वह बराबर किसके है, ए सी के, ठीक है, तथा सी एफ लंब है किस पे, ए बी पे, और बीई जो है वह लंब है किस पे, ए सी पर, ठीक है, ये लंब है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष लंब है बच्चों बीई और सीएफ ये आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि बीई बराबर है किसके, सीएफ के, ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अब यहां से हम उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति मतलब क्या होता है, प्रूविंग होती है, ठीक है, हल, सोल्यूशन को हल कर रहे हैं, मतलब सॉरी जो क्वेश्चन है उसको हल कर रहे हैं। देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें शीर्ष लंब बीई और सीएफ क्रमशः भुजा एबी और सी पे क्या है, खींचे गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये शीर्ष लंब आपस में बराबर है। देखिए, बहुत आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए ये हमको ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें ये दोनों भुजाएं आती हैं। तो देखिए बी भुजा है, ठीक, तो बी भुजा ऐसे त्रिभुज लेंगे और ऐसे त्रिभुज लेंगे तो दोनों ही चीज है, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सी एफ भुजा, ये त्रिभुज लें चाहे ये त्रिभुज लें, दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं तो देखते हैं दोनों का आधार बीसी है, ठीक है, तो बीसी एक उभयनिष्ठ मिल जाएगा। बीसी क्या मिल जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ मिल जाएगा। तो ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं बी सी एफ, या आप जो 90 अंश है उसको बीच में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ई सी, तो लिखते हैं त्रिभुज बी ई सी तथा त्रिभुज बी सी एफ बी, ठीक है, सी एफ बी में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिया बच्चों। अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर है, देखिए एंगल एफ जो है, एंगल ई एंगल एफ आपस में बराबर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल ई बराबर एंगल एफ। रीजन में क्या लिखेंगे, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, एक चीज मिल गया। दूसरी बात बच्चों, देखिए दूसरी बात हमें क्या मिल रहा है कि जो ये जो BC है वो उभयनिष्ठ मिल रहा है, ठीक है, BC हमको क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है, ये चीज तो है। अच्छा, एक चीज हमको और मिल रहा है कि अगर AB और AC आपस में बराबर होंगे तो AC का सममुख कोण कौन है, ये कोण, और AB का सम्मुख कोण कौन है बच्चों, ये कोण। ये दोनों कोण इस त्रिभुज में आ भी रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण B, ठीक है, कोण B। तो ऐसे कोण B और कोण C नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो कोण बीच में नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। तो हम इसका नाम लिखेंगे कि CBF, CBF, यह कोण बराबर है किसके, BCE के, BCE के, मतलब कोण BCE। देखिए ये कोण क्या हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये त्रिभुज में आ रहा है, देखिए BCE आ रहा है ना, तो जिसका कोण उस त्रिभुज की भुजा के सामने लिखेंगे, मतलब उस त्रिभुज के सामने उसकी भुजा उसके कोण लिखते हैं, यही रूल कहता है, ठीक है। बराबर है किसके, BCF के, कोण BCF के, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे कि बराबर भुजा
के बराबर बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। एक चीज मिल गया। अच्छा BC बराबर BC, BC बराबर BC, CB लिखे चाहे BC लिखे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रम भिन्न में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। BC बराबर BC, ये क्या हो गया, उभय निष्ठ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर देते हैं, सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज CFB के। ठीक है, किस नियम से सर्वांगसम है बच्चों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए दो कोण मिल रहे हैं और एक भुजा मिल रही है। ठीक है, दो कोण एक भुजा, तो कौन सा नियम लग जाएगा, देखिए दो कोण, ये भुजा है, ये कोण है, ये कोण है। ठीक है, कोण, ये कोण, ये कोण, ये भुजा, तो कौन सा नियम लग जाएगा, एंगल। ठीक है, कौन सा लग जाएगा, क्या कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से ये सर्वांगसम हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जितने भी सम्मुख भुजाएं सब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना था, BE, तो इस त्रिभुज में देखिए BE आ रहा है, BE बराबर इसमें क्या आ रहा है, CF, BE बराबर CF, रीजन में क्या लिखेंगे, CP नियम से ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए अच्छे से, हम लोगों ने इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक सभी बच्चे इसको नोट कर लिएगा। थैंक यू सो मच।